वो जमीनें जहां सदियों से दरिया का पानी तो बहता रहा मगर रियासत के रिट नहीं पहुंची। कच्चे के इलाके जहां कानून बंदूक के साए में सांस लेता था, जहां रात का मतलब खौफ और सुबह का मतलब लाशों की गिनती हुआ करता था। यही वो इलाके हैं जहां डाकू सिर्फ मुजरिम नहीं थे बल्कि एक मुकम्मल निजाम बन चुके थे। ऐसा निजाम जो अगवाकार को कारोबार, कत्ल को पैगाम और भत्ताखोरी को हक समझता था। कच्चे के जंगलों में बरसों राज करने वाली बंदूकें किसने खामोश कराई? बंकर मलबा कैसे बने और वो नाम जिनसे माएं बच्चों को डराया करती थी अब कानून के सामने सर झुकाए क्यों खड़े हैं? रियासत पर कौन सा दबाव था कि इसने फैसला कर लिया कि अगवा, कत्ल और खौफ का कारोबार मजीद नहीं चलेगा? ड्रोन के घर गरज में कच्चे के इलाके में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, हमारे साथ रहिए। दोस्तों, कच्चे के डाकू बरसों से खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते रहे। उनके पास जदीद असलहा था, बंकर थे, दरिया, जंगल और सरहदें उनकी पनागाहें थी। वो रियासत को कमजोर, पुलिस को बेबस और आम आदमी को महज शिकार समझते थे। उनके नजदीक इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी मगर सरों की कीमत जरूर मुकर्रर थी, करोड़ों में। ये वो लोग थे जिनके नाम सुनकर माएं बच्चों को सीने से लगा लेती थी और बाप दरवाजे बंद करते थे। ये वो लोग थे जिनके खिलाफ बोलने का मतलब अपनी कब्र खुद खोदना था। मगर हर जुल्म की एक हद हुआ करती है। जब खौफ मामूल बन जाए तो बगावत जन्म लेती है। रियासत ने मिलाकर फैसला किया कि अब ये खेल खत्म होना चाहिए। ये कोई नुमाइशी कार्रवाई नहीं थी, न चंद छापे, न वक्ती ऑपरेशन, ये ऐलान जंग था। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, उनके निजाम के खिलाफ और उनकी सोच के खिलाफ। ये वादे पैगाम था कि जो खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं वो खुद को कानून के सामने जवाब दे पाएंगे। ड्रोन फजा में उड़े तो कच्चे की खामोशी टूट गई। ये वो खामोशी नहीं थी जो अमन की अलामत हो, बल्कि वो खामोशी जो तूफान से पहले छा जाती है। बंकर जो बरसों से महफूज समझे जाते थे मलबे में बदलने लगे। वो रास्ते जो डाकू के लिए फरार की शाहराई थी अब निगरानी में आ गए। पहली बार शिकारी खुद शिकार बन गए। पहली बार बंदूकें थामने वाले हाथ कांपने लगे। पहली बार डाकुओं ने मौत को अफसाना नहीं, हकीकत के तौर पर अपने सामने खड़ा पाया। ये कहना कि डाकुओं ने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाले सच का आधा हिस्सा है। असल सच ये है कि उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। जब हर बंकर निशाने पर हो, जब हर हरकत पर नजर हो, जब रात अंधेरी न रहे बल्कि आसमान से आंखें झांक रही हो तो गुरूर पिघल जाता है। यही हुआ। वो लोग जो कल तक हुकूमत को ललकारते थे आज अमन की बातें करने लगे। वो लोग जो स्कूल जलाया करते थे आज स्कूल मांगने लगे। मगर सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली ज़मीर की थी या खौफ की? यहाँ कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कच्चे के डाकू मजलूम नहीं है। गुर्बत जुर्म का जवाज नहीं बन सकती, महरूमी कत्ल की इजाजत नहीं देती। जिसने अगवा किया, जिसने बच्चों को माँ बाप से जुदा किया, जिसने लाशों को दरिया में फेंका, वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। रियासत का नर्म लहजा अगर कहीं नजर आया तो वो आम लोगों के लिए है, उन कबाइल के लिए जो बरसों इन डाकुओं के रहमो करम पर रहे, ना कि उन मुजरमों के लिए जिन्होंने खौफ को हथियार बनाए रखा। दोस्तों, ये भी हकीकत है कि कच्चे के डाकू तन्हा नहीं थे, उनके पीछे सहूलतकार मौजूद थे। खामोश हिमायती थे वो लोग जो खुद को शरीफ कहते थे मगर खौफ या मफाद में मुजरमों का साथ देते रहे। ये नेटवर्क टूटे बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। अगर आज बंदूक रख दी गई है मगर जहन वही रहे तो कल को नया डाकू, नया नाम, नई शक्ल में वापस भी आ सकता है। इसलिए असल जंग अब शुरू होती है। जहनों की जंग, निजाम की जंग। कच्चे के इलाकों में अमन का मतलब सिर्फ डाकुओं का सरेंडर नहीं, अमन का मतलब यह है कि किसान अपनी जमीन पर बगैर खौफ के खेती करे, एक बच्ची स्कूल जाते हुए रास्ता न बदले, एक ताजर रात को चैन की नींद सो सके। अगर जमीनें वापस नहीं मिलती, अगर इंसाफ नहीं होता, अगर तालीम और सेहत महज वादे रह जाते हैं तो ये अमन आर्जी होगा। डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी मगर इन हालात के खिलाफ कार्रवाई इससे भी ज्यादा जरूरी है जिन्होंने डाकुओं को पैदा किया। दोस्तों, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि रियासत कमजोर नहीं, कमजोर उसकी तरजीहात हुआ करती है। जब फैसला हुआ तो नताइज सबके सामने रहे। ये उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो बंदूक के जोर पर कानून बनने का ख्वाब देखते हैं। रियासत देर कर सकती है मगर इनकार नहीं, और जब वो हरकत में आती है तो फिर बंकर, जंगल, दरिया कोई चीज पनाह नहीं दे सकती। कच्चे के डाकुओं के लिए अब दो ही रास्ते हैं, या तो कानून के सामने सर झुकाकर आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारे या कानून की सख्ती का सामना करें। दरमियान में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। ये वो लकीर है जो खींच दी गई है और इसे मिटाना किसी के बस में नहीं।
आज अगर कुछ लोग डाकुओं के लिए हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उन माओं के चेहरे याद रखने चाहिए जिनके बेटे अगवा हुए, उन बच्चों की चीखें याद रखनी चाहिए जो यतीम हुए, उन कब्रों की कतारें याद रखनी चाहिए जो कच्चे की रेत पर खामोश गवाही देती हैं। हमदर्दी का हक सबसे आखिर में मुजरिम को मिलता है, पहले मजलूम को मिलता है। ये दौर बदल रहा है, खौफ का राज खत्म हो रहा है, कानून वापस आ रहा है और इस बार सिर्फ वर्दी में नहीं, नीयत में भी अगर ये अमन बरकरार रखना है तो याद रखना होगा कि बंदूकें खामोश हो सकती है मगर नाइंसाफी नहीं। इंसाफ, तरक्की और रियासती रेट ये तीनों इकट्ठे हों तो कच्चे वाकई कच्चे नहीं रहेंगे बल्कि इस मुल्क का बावकार हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब एक बात तय है, कच्चे के डाकुओं का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए इनके लिए कोई जवाब है, न कोई गुंजाइश और न कोई वापसी का रास्ता।